वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम इस वीडियो में थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म का क्या सिलेबस है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है आपका यूनिट 1 है, यूनिट 5 है और यूनिट 8 है। और यूनिट 1 की जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं वो सारी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हुई हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं। अम, अब आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं और क्या-क्या चीज़ें जो हैं हमारी समझने वाली हैं। आई विल ट्राई कि मैं एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से आप लोगों को दे सकूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। सबसे पहले पेज नंबर 14 के ऊपर आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में जो है सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज़ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या एब्सेंट है इन चारों ऑप्शन में से? तो आपके पास ऑप्शंस है प्रोटीन, वाटर एंड सॉल्ट्स एंड सेल्यूलोज़। योर करेक्ट आंसर इज़ सेल्यूलोज़। सेल्यूलोज़ क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज़ जो है वो सेल वॉल के अंदर प्रेज़ेंट होता है और सेल वॉल कहाँ पे प्रेज़ेंट है? ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ही सिर्फ सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो ऑब्वियसली जो सेल्यूलोज होगा वो भी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल। इसके ऑप्शंस हम पहले देख लेते हैं। प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो है दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। सो दिस ऑप्शन विल बी क्रॉस्ड आउट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल व्हिच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। वेल दैट लुक्स लाइक ट्रू बिकॉज़ प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। So our correct answer should be this one, but we will also see the other options, which are animal cell is larger than the plant cell। तो ऐसा नहीं है, दोनों के जो साइजेस होते हैं वो वेरी करते हैं और एनिमल सेल लार्ज भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एनिमल। उसके बाद प्लांट सेल है, प्लांट सेल हैज़ नो क्लोरोफिल। ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज़ प्लांट का कलर ही ग्रीन है। तो chlorophyll has to be present in plant cell. So our correct option from among these options will be plant cell has a cell wall which is absent in animal cell. That is our correct answer. Next question है हमारे पास, all plant cells do not contain chloroplast। तो हमें ये पता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा प्लांट सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सो दैट माइट बी रूट हेयर सेल बिकॉज़ ग्रीन स्टेम सेल है तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। लीफ सेल है उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होगा, बड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं और उनको सनलाइट नहीं पहुंचती है और इसी वजह से उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और अगर आप उनका कलर भी देखेंगे तो वो ग्रीन नहीं होता है। दैट्स वाई रूट हेयर सेल जो है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। सो दैट कुड बी क्रोमोसोम क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए नहीं होता, राइबोसोम के अंदर डीएनए नहीं होता और वैक्यूल के अंदर भी डीएनए नहीं होता है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ क्रोमोसोम। Which next is which of the following traps sunlight energy for the process of photosynthesis? कौन सा ऐसा इनमें से चीज़ है या ऑर्गेनेली है जो सनलाइट को ट्रैप करती है ताकि वो अपने प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना आगे के प्रोसेसेस कर सके। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप सनलाइट? इसमें से हमारे पास ऑप्शंस है साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेलुलोज एंड क्लोरोफिल। करेक्ट आंसर माइट बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों? क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इमेजिन इफ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड हैपन टू यू।
तो ऑप्शन है हमारे पास वेस्ट वुड इंक्रीज इन योर ब्लड, your body would not digest, your blood would not would have more carbon dioxide, and last option is you would be floppy. तो अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो अगर अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन्स ना हो तो क्या हो सकता है? वेस्ट क्या हमारी बॉडी में इंक्रीज होंगे? ऑब्वियसली नो। क्या हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा? वेल नो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज योर ब्लड वुड हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा भी नहीं हो सकता। बोन्स का इस इन तीनों ऑप्शंस का बोन्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी यू वुड बी फ्लॉपी, क्योंकि बोन्स आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, सपोर्ट देते हैं, एंड विदाउट देम योर बॉडी कैन नॉट स्टैंड और मेंटेन शेप। अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होंगी तो आपकी बॉडी की कोई शेप भी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है सेल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड टिश्यू। वेल सेल के बाद टिश्यू आता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर सेल के बाद हमने टिश्यू डिस्कस किया था। टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देन इज टिश्यू। टिश्यू पहला अगर स्टार्टिंग ही टिश्यू आ गया तो आपको इधर से ही पता चल जाना चाहिए कि ये ऑप्शन भी आपका गलत है, बिकॉज स्टार्टिंग सेल से ही होता है। देन इज ऑर्गन सिस्टम। वेल ऑर्गन सिस्टम आ गया तो सबसे पहले स्टार्ट सेल से होना चाहिए। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन है सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। वेल दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आपके जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इट फॉलोज दिस ऑर्डर: सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है लिवर इज अ पार्ट ऑफ। लिवर किस चीज़ का पार्ट है? कौन से सिस्टम का पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। वेल लिवर इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल। अगर आप कंट्रोल की बात करें कि सेल को कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती है, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, वेल दैट कुड बी न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन: layers of flat cells that cover and protect plant parts are grouped to form epidermal tissue, photosynthetic tissue, supporting tissue और vascular tissue। कौन सी ऐसी चीज़ है? क्वेश्चन को पहले आप लोगों ने समझना है। जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये है कि कौन-सी ऐसी लेयर होती है फ्लैट सेल की जो कि प्लांट के पार्ट्स को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर है दैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू। क्यों? क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू जो है प्लांट की सरफेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे स्किन जो है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। राइट? फोटोसिंथेटिक टिश्यू आर ओनली रिस्पांसिबल विद द मेकिंग और फूड। सपोर्टिंग टिश्यू आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और वास्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर वास्कुलर टिश्यू जो है दे हेल्प इन द स्टोरिंग ऑफ फूड एंड वाटर इन योर बॉडी। सो कौन सा ऐसा सेल हो गया, कौन सा सेल बाहर पीछे बच गया? दैट इज एपिडर्मल टिश्यू, जो कि आपकी बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है इट्स ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में हम लोगों ने क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखनी है अगर कोई स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मसल्स कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जांपल ऑफ एनिमल टिश्यूज। वेल दैट इज रॉन्ग, फॉल्स, बिकॉज मसल्स जो हैं दे हेल्प इन द मूवमेंट, right? They don't cover the body, they help in the movement of the body. Next है mitochondria is the powerhouse of a cell and provides energy to the cell. Well, that is true. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Number three is tissues are a group of organisms with shared structure and function. Well, that is false, because tissues are a group of cells. They are not a group of organisms. ठीक है, यहीं पे जो आपका है वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आपकी वैसी की वैसी रहेगी। नंबर 4 इज़ द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल इज़ साइटोप्लाज्म। वेल दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि कंट्रोल सेंटर जो होता है सेल का दैट इज़ न्यूक्लियस।
Next is nervous system provides support and protection to the organism. Well, that is also wrong because nervous system जो है आपकी body support और protection provide नहीं करता, बल्कि nervous system control करता है और coordinate करता है body की activities को. So these are the true and false questions of your exercise, which are on page number 14 and 15. In the next video, we are going to discuss the short question answers and long question answers from your book. So this was all for you today. If you like the video, please do like the video and do share it with your friends also, and do subscribe my channel, because this channel is for you all, and I'm trying to help you guys for your एग्ज़ाम प्रिपरेशन. मैंने अब ये एक्सरसाइजेस भी डालनी शुरू कर दी हैं सो दैट आप लोगों के लिए और ज़्यादा इजी हो जाए. बट इफ़ यू वांट द नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्म आल्सो, आई कैन प्रोवाइड दैट आल्सो. प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं. देन I will reach out to you guys in your email or anything. WhatsApp हो जाए या email हो जाए, तो I will provide the PDF of the units also. So thank you for today. Allah Hafiz.